हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स सारी कहानियाँ। आज का टॉपिक है मायके की इज्जत। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुराधा और विवेक की शादी के बाद से अनुराधा की पूरी ज़िंदगी ही बदल गई थी। नया घर, नए माहौल, नए सदस्य के साथ ही नए घर के नियम और कानून। अनुराधा की तरह ही हर लड़की के जीवन में शादी के बाद यह परिस्थिति आती है। शादी के बाद किसी भी लड़की के जीवन में एक नई शुरुआत हो जाती है। इसके साथ ही उसकी ज़िंदगी में बहुत से बदलाव आते हैं। इनमें से कुछ बदलाव खुशनुमा होते हैं और कुछ बदलाव दुख देने वाले। अनुराधा भी अपने ससुराल के नए माहौल के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर ही रही थी। उसके ससुराल में एक देवर और सास ससुर थे। उसकी छोटी नंद हेमा की शादी हो चुकी थी। विवेक अनुराधा का बहुत ध्यान रखता था। अनुराधा का देवर भी छोटे भाई की तरह उसके साथ हंसी मजाक किया करता था। परिवार के सभी सदस्यों के साथ अनुराधा अच्छे से घुल मिल गई थी, लेकिन सास सावित्री जी उसकी खट्टी मीठी नोकझाक होती रहती थी, क्योंकि सावित्री जी सालों से बसी गृहस्थी अपने हिसाब से चलाना चाहती थी। और आज के ज़माने की नई बहू अनुराधा अगर किसी भी काम में हल्का सा भी बदलाव कर देती तो सावित्री जी को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। और सावित्री जी को लगता कि नई बहू अनुभवहीन है, वह कोई काम अपने तरीके से करेगी तो काम बिगड़ ही जाएगा। वही अनुराधा को लगता कि उसे खुद को सही साबित करने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए। अगर वह कोई बच्ची तो नहीं है कि वह कोई भी काम बिगाड़ देगी। इसी तरह आए दिन सास बहू में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। दोनों ही अपनी जगह पर सही थी, लेकिन ज़रूरत भी तो अपने अहम को त्याग कर एक दूसरे के नज़रिए को समझने की। अनुराधा वैसे तो अपनी सास को बहुत इज्जत करती थी, लेकिन उन दोनों के विचारों में मतभेद होते ही थे। उसकी सास ने कभी भी उसे अपशब्द नहीं कहे थे, लेकिन धीरे धीरे अनुराधा को लगने लगा कि सावित्री जी जानबूझकर हर बात में उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। दिन ब दिन उसकी यह गलतफहमी बढ़ती ही गई और सास बहू के रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगी। सच्चाई तो यह थी कि सावित्री जी अनुराधा को हर काम में निपुण बनाना चाहती थी, लेकिन हर काम में रोक टोक सुनते सुनती अनुराधा अब थक चुकी थी। कुछ दिनों के बाद दिवाली का त्यौहार आया। सावित्री जी ने इस बार अनुराधा को किसी भी काम में कोई निर्देश नहीं दिए। अनुराधा को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने अपने ढंग से सारी तैयारियां की, जिसके कारण वह बहुत ही प्रसन्न हुई। दिवाली से एक दिन पहले अनुराधा के मायके के सभी सदस्यों के लिए दिवाली के उपहार आए। अनुराधा तो मायके के उपहार पाकर बहुत प्रसन्न हुई थी। हो भी क्यों नहीं, लड़कियों को अपने मायके की हर चीज़ पसंद होती है और प्यारी भी लगती है, क्योंकि वह सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि उसके मायके का प्यार और आशीर्वाद भी समाहित होता है। दिवाली वाले दिन अनुराधा की बुआ सास भी उनके घर आ गई। सब खुश थे और सब मिलकर अच्छे से त्यौहार मनाएंगे। सारा दिन हंसी खुशी में बीत गया। अनुराधा ने शाम को नाश्ते में समोसे और चाय बनाए। सबने नाश्ता कर लिया, बस उसकी सास और बुआ जी का नाश्ता करने के लिए बाकी रह गया था। वह उन दोनों को नाश्ते के लिए बुलाने गई तो उसने सुना बुआ सास मुंह बनाते हुए कह रही थी कि भाभी कैसी साड़ी भेजी है, बहू के घर वालों ने तुम्हारे लिए, इसका रंग कितना गंदा लग रहा है और कपड़े देखने से ही घटिया और सस्ता मालूम हो रहा है। इन लोगों ने जानबूझकर हमारा अपमान करने के लिए ऐसा घटिया सामान भिजवाया। हम क्या भिखारी हैं? अरे हम लड़के वाले हैं, हमारी भी कोई इज्जत है। तुम रुको, मैं अभी बहू को बुलाकर पूछती हूँ। उसके घर वालों ने हमें समझ क्या रखा है। अनुराधा को यह सुनकर लगा जैसे किसी ने उसके कान में गर्म पिघला हुआ शीशा उड़ेल दिया हो। त्योहार की सारी खुशियाँ और उमंग धुल गई हो। उसका फूल सा नाजुक चेहरा मुरझा गया हो। वह सोचने लगी कि हर बात में नुक्स निकालने की बजाय
कुछ अच्छा भी सोच लिया करे। उसकी आंखों में व्यथा से आंसू आ गए थे। किसी भी लड़की के सामने मायके की इज्जत उछाली जाए तो वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। अनुराधा अपने मायके की बेइज्जती के बारे में सोचकर ही कांप उठी। तभी उसने सावित्री जी की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने कड़क स्वर में कहा, यह कैसी बातें कर रही हो आप? बहू के घर से आए उपहार में उसके मायके वालों का प्यार भरा हुआ है और प्यार की कोई कीमत नहीं होती, और जिन्हें नुक्स निकालना होता है उन्हें तो बस बहाना चाहिए होता है। बुआ जी ने गुस्से में कहा, यह क्या बोल रही हो आप? सावित्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, सही कह रही हूँ मैं। आपको कोई हक नहीं मेरी बहू के मायके वालों के बारे में ऐसा बोलने का। उसके मायके की भी इज्जत है। बुआ जी ने सोचा भी नहीं था कि सावित्री जी अपनी बहू की साइड लेगी। अनुराधा भी सोचने लगी, मैं तो हमेशा सोचती थी कि मम्मी जी मुझे जानबूझकर नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन मैं कितना गलत सोचती थी उनके बारे में। तभी सावित्री जी की नज़र दरवाजे पर खड़ी अनुराधा पर पड़ी। सासू जी से नजरें मिलते ही श्रद्धा वहीं से लौट गई। सावित्री जी फटाफट बहू के पीछे पीछे उसके कमरे में आई। आज त्योहार के दिन बहू का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसका दिल तड़प उठा। वह अनुराधा के बगल में बैठी और प्यार से उसका हाथ थाम कर बोली, बुआ जी की बातों को मन पर मत लगाना बहू, मैं कभी भी तुम्हारे मायके का अपमान नहीं होने दूंगी। अनुराधा की आंखें छलक उठी। सावित्री जी ने उसके आंसू को पोंछते हुए कहा, वैसे ही पिछली होली पर जब तुम्हारी नंद हेमा के यहाँ पर उपहार लेकर गए थे तो उसके सास ससुर ने हर चीज़ को खूब नुक्स निकाले। हम तो बस सिर झुकाए सुनते ही रहे। उस समय मेरी बिटिया का दर्द में डूबा चेहरा देखकर मेरी तो रूह कांप उठी थी। वह हमारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और उसकी आंखें सावन सी बरसने लगी थी। हम सब खामोशी से सुनते ही जा रहे थे कि तभी हेमा के ससुर जी बोल पड़े। उन्होंने अपनी पत्नी को जोर से फटकार लगाते हुए कहा कि यह क्या तरीका है बहू के घर वालों से बात करने का। उनके द्वारा डांट लगाने पर उसकी सास ने आगे से कुछ नहीं कहा, पर बिटिया और हमारे मन पर अपमान के घाव आज भी जिंदा है। बोलते हुए सावित्री जी की आंखों में आंसू आ गए। अनुराधा आज अपनी सास का एक अलग ही रूप देख रही थी। सावित्री जी ने आगे कहा, हम भी लड़की वाले हैं, हमारी बहू के मायके की इज्जत का महत्व हमें पता है। तुम तो इस घर की लक्ष्मी हो। आज के दिन उदास मत हो, और मुझे पता है कि तुम्हें मेरी रोक टोक पसंद नहीं, इसलिए देखो इस बार मैंने तुम्हें किसी भी काम के कोई निर्देश नहीं किया, क्योंकि मैंने भी सोचा कि तुम्हें भी गृहस्थी संभालने का मौका मिलना चाहिए। आखिर इंसान अपने अनुभवों से ही तो सीखता है, और तुमने इतनी कुशलता से हर काम अपने तरीके से बहुत अच्छा किया है। अनुराधा खुशी से अपनी सास के गले लग गई और बोली, नहीं नहीं मम्मी जी, अभी तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। आज उसकी सास ने न केवल उसके मायके की इज्जत की रखी है, बल्कि उसके व्यवहार में अनुराधा के मन में अपने सास के प्रति जो गलत फहमी थी वो भी दूर हो चुकी थी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।